नमस्कार। मधेपुरा सदर विधानसभा क्षेत्र और मैं चुनावी दौरा के दौरान यहाँ आ पहुँचा हूँ पार्वती साइंस कॉलेज में। यहाँ कई सारे स्टूडेंट आए हुए हैं एडमिशन के लिए और साथ में गार्जियन लोग भी हैं। कितना काम हुआ है बिहार में, हमारे कोसी इलाके में, मधेपुरा में, यही सब जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम राजनाथ यादव है। क्या करते हैं आप पैसे से? हम पेशे से राजमिस्त्री का काम करते हैं। जी। और आपके बच्चे हैं? हमारा बच्चा पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में? 2 बच्चा बीए में पढ़ रहा है, एक मैट्रिक की बार परीक्षा देगा, एक 8वां में पढ़ रहा है। हमारे बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पा रहा है, सब के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले शिक्षा तो जो था, हम ये कहते हैं कि लालू जी से भी पहले जो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में शिक्षा था वो अभी नहीं है। क्योंकि शिक्षा के नाम पर जो है ना, सिर्फ लोग को ऐसा उलझा दिया है, खिचड़ी में उलझा दिया है। जैसे मान के चलिए अभी एडमिशन में बीए का छात्र जो है, अभी हर फील्ड पर जब जाते हैं, हमसे लगभग सभी कॉलेज में गए हैं, विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा सिस्टम बना दिया ये नीतीश कुमार, ऐसा सिस्टम बना दिया ये नीतीश कुमार कि कॉलेज वाले ब्लैक से एडमिशन लेता है। एडमिशन ब्लैक से होता है? हाँ, ब्लैक से होता है। लिस्ट में नाम आया, लिस्ट को फाड़ कर फेंक दिया जाता है। छात्र को कहता है आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है। अच्छा। और कहता आपको 50% से कम मार्क है। जब 60% पर जाता है तो कहता है कि आप SC ST OBC के तहत आपका एडमिशन नहीं होगा, आप जनरल कास्ट है, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको चाहिए 87% मार्क, तब होगा एडमिशन। ये सब घटना देख रहे हैं। क्या ये अच्छी घटना है? क्या गरीब छात्र इस ऐसे में पढ़ पाएंगे? मान के चलिए क्यों दौड़ाया जाता है स्टूडेंट को, क्या परेशानी है? क्योंकि स्टूडेंट अगर शिक्षित होंगे तो देश के विकास में सहायक होंगे। बोला ना कि जो जिसको 60% भी मार्क है उसको ये बोला जा रहा है कि आप SC ST OBC के तहत है। जैसे आप जनरल कास्ट है, आपका 80% से कम में नहीं होगा, ये सब कहा जा रहा है। और ब्लैक से अपना छात्र जिसको है पैसा ज़्यादा देता है, ब्लैक से एडमिशन करवाता है। कम से कम शिक्षा प्राप्त करने में तो कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना हर किसी का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को किस तरह से छीना जाता है, स्कूल से, कॉलेज से, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भगाया जाता है। किसी तरह पढ़ लिख कर ग्रेजुएट होते हैं, डिग्रियां पाते हैं और नौकरी के लिए जद्दोजहद करते हैं। एक उम्र सीमा आती है जिसके बाद घर के बच्चे सोचते हैं कि अब कमाना है, चाहे नौकरी लेकर हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ कमाने की ज़रूरत होती है। तब जब उन्हें नौकरियों की ज़रूरत है और नौकरियाँ नहीं मिलती है, कोई भी रोज़गार नहीं मिलता है, कितनी कष्टदायक बात है। एकदम कष्टदायक बात है। इसीलिए तो क्राइम आज आगे बढ़ रहा है। क्राइम जो बढ़ रहा है क्यों? इसीलिए न बढ़ रहा है। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि अगर स्कूल कॉलेज की व्यवस्था, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा था वो पढ़ाई नहीं होता। ये नीतीश जी मार्क विशेष पर नौकरी बहाल किया शिक्षक का, और बाद में उसका परीक्षा लिया 4 बार, फेल किया, फिर भी उसको नहीं हटा पा रहा, क्योंकि वो मार्क विशेष पर लिया हुआ, कानून से पिछड़ा हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि विद्यार्थी को पढ़ाई नहीं हो रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशोर यादव हुआ। मैं इसी कॉलेज का बीएड का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आपका हम स्वागत करना चाहेंगे पूरा विश्वविद्यालय कॉलेज की तरफ से। धन्यवाद। और मेरा कहने का मतलब है जो 13 रोस्टर लागू कर दिया है एडमिशन के लिए। बच्चे यहाँ 3 रोज़ हम कॉलेज आए हैं, रो रहा है बच्चे, लड़की लोग आती है रो के चली जाती है। 13 रोस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जानकारी सबको चाहिए, जो दर्शक देखते हैं उन्हें विधिवत जानकारी होती तो ठीक रहता है। 13 रोस्टर के बारे में हम एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज में 100 सीट है बीए का, उसमें 50 सीट रिजर्वेशन कर दिया गया फॉरवर्ड के लिए। जो 50 सीट में हमारे OBC इधर जनरल जितना बच्चा है इधर का, उसमें इन नहीं कर सकता है। जनरल में उसमें 40% भी नंबर है तो उसका एडमिशन हो सकता है, यहाँ 70% भी नंबर है तो वो भी बच्चा को एडमिशन नहीं हो सकता। इसमें उल्टा है, जनरल को है तो वो उसका होगा, लेकिन वही बात हम बोल रहे हैं। रिजर्वेशन कोटा दिया है तो उसमें इधर का OBC वगैरह इधर जितना है कोई नहीं जा सकता है।
जिसको 70% भी ये बच्चा है को नंबर है वो भी रो रहा है। ऐसी कौन सी व्यवस्था और क्यों है कि उसमें से ओबीसी को छांटा जा रहा है? ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहिए। ये तो नरेंद्र मोदी का कानून नहीं, नीतीश जी की कानून नहीं, ये केंद्र सरकार का कानून है। आपके पास भी आते हैं। ये केंद्र सरकार का कानून है, उसको लागू नहीं करना चाहिए। जो कि हमारे समाज में 90% बैकवर्ड लोग से इधर बैकवर्ड की तरफ से आते हैं, फॉरवर्ड 10% है। अच्छा, 13 रोस्टर ये लागू कहाँ कहाँ होती है? कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे टीपी कॉलेज लागू नहीं किया है, हाँ। पीएस कॉलेज में लागू है। हाँ, टीपी कॉलेज में मैक्सिमम बच्चा का एडमिशन ले लिया, उसमें भी वो बीएड में एडमिशन में लागू होता है और बीएड में नहीं, ग्रेजुएशन में लागू है, बीएड में लागू नहीं है। प्रोफेसर के चयन में भी ऐसा लागू होता है? प्रोफेसर के चयन उसमें भी लागू होता है। प्रोफेसर हर के चीज़ में आप मैक्सिमम चीज़ में कर दिया है रोस्टर लागू। उसको 10% आरक्षण जो है मैक्सिमम चीज़ में कर दिया है। वो तो उसमें हम लोग नहीं जा सकते, चाहे उससे ज़्यादा नंबर है या कम नंबर है, उसमें हम नहीं जा सकते। बड़े पदों पे जाने से रोका जा रहा है, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा रहा है, ऐसा बिल्कुल रोका जा रहा है। हम लोग को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और बड़े पदाधिकारी है हम लोग को दबाना चाह रहे हैं। यहाँ की जो भी निचले क्रम की हम लोग का ओबीसी हो गया, यही सब जो भी जाति है सबको दबाया जा रहा है। नीचे की जाति भाई साहब का कहना है, लेकिन हालांकि हम नहीं मानते कि कोई जाति है, लेकिन पूर्व का ही व्यवस्था है। हर किसी को अलग अलग जातियों में बांट कर रखा गया है, ये हम नहीं बनाए हैं। जब उस समय में ऊंची जातियां होती थी और कहा जाता है, कई कहानियां हैं, पिछड़ों को दबाया जाता था, इस तरह की गरीबों को दबाया जाता था। तो अभी 13 रोस्टर पे बात हो रही है, जरा इस पे ही बात कर लेते हैं। बगल में एक और चाचा जी हैं, इनसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, ठीक। आप मधेपुरा जिला इस कोसी की धरती में आप बहुत कठिनाई के साथ सर्वे कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मदन कुमार यादव है, मैं पार्वती साइंस कॉलेज में जी, किस पद पे हैं? हम अकाउंट्स विभाग में हैं। अच्छा और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी शिक्षक कर्मचारी जी, समन्वय समिति थोड़ा शांत हो के संयोजक भी हैं, कन्वेनर। मैं बताऊं, सबसे पहले यहाँ एडमिशन की बात हो रही थी, बंधु बोल रहे थे जो फाड़ के फेंका जा रहा है या कोई, तो इस तरह की बात नहीं थी। जैसे फर्स्ट लिस्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, फिर बच जाता है, थर्ड निकलता है। फर्स्ट लिस्ट निकला, 1 सप्ताह का टाइम था छात्रा को, तो उस पद पर आके अपना एडमिशन ले। नहीं आने पर सेकंड लिस्ट निकलता है, तो फर्स्ट लिस्ट तो स्वतः समाप्त हो जाता है। मेरा सवाल है कि मेधा के आधार पे चयन होता है स्टूडेंट का, कॉलेज चयन करते हैं कि इतने मेधा वाले स्टूडेंट को हम रखेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कौन बताएगा? देखिए, हर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और अफिलिएटेड कॉलेज में सीट लिमिट होती है, वो विश्वविद्यालय का डायरेक्शन होता है, उतना ही हम ले सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था, सभी लड़के का एडमिशन होता था। अभी अगले साल भी, अगले बार का भी 25,000 स्टूडेंट अभी वैसे रोड पर घूम रहा है। सीट लिमिट है, लेकिन मेरिट लिस्ट तो बनता है। हाँ, मेरिट लिस्ट बनता है। लीजिए 50% तक लिया जा रहा है, 40% वालों का क्या होगा? देखिए, इसमें यही हुआ, जो आदमी फर्स्ट लिस्ट में अप्लाई किए, वो 81% मार्क्स क्यों नहीं हो, वो समय पर नहीं आए दिया हुआ समय पर एडमिशन के लिए, तो वो स्वतः फर्स्ट लिस्ट समाप्त हो जाता है। तो यहाँ बात, आपका क्या कहना है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर 40% वाला का अप्लाई हो चुका है तो उसका चयन होगा? एकदम होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, आप क्लियर करके बोलिए, क्योंकि आप कॉलेज से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो प्रधानाचार्य के विवेक पर है। प्रधानाचार्य के विवेक पर में चाचा जी भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके स्तर से क्या होना चाहिए आप की समझ में कि वो स्टूडेंट कहाँ? हमारे स्तर से तो यह होना चाहिए, सबसे पहले कॉलेज नहीं है इस यूनिवर्सिटी को। ये आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी अलग बन गई है, यहाँ कॉलेज नहीं है, छात्र अधिक है, और नए नए कॉलेज जो अफिलिएटेड है उसको तोड़ा जा रहा है, उसमें सारी खामियां निकाला जा रहा है। अभी कई कॉलेज, 6 कॉलेज है जिसका नामांकन रोक दिया गया है इस बार, वो नव संबंधन था उसका, और उस पर अनेक तरह का कागजात विश्वविद्यालय द्वारा मांग कर प्रताड़ित करता है। और अब क्या कहें, भ्रष्टाचार तो भरा हुआ बिना पैसा का कहीं। आपका कहना है कि नए कॉलेजों का निर्माण होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। सरकार नहीं करती है, ये जनता शिक्षा विधि उस शिक्षा का निर्माण करके सरकार को हैंडओवर करती है। सरकार नई कॉलेज नहीं खोलती है, और उस कॉलेज को खोलने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ऐसा रोड़ा बनता है जो वो कॉलेज खुलते खुलते या समाप्त हो जाता है, या खुल नहीं पाता है, या खुल होके बंद हो जाता है।
अभी यूनिवर्सिटी में 6 कॉलेज का यही हालत है, लड़का का एडमिशन कहाँ होगा। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अभी आपको विश्वविद्यालय की तरफ से अगर अनुशंसा हो तो कॉलेज खुल सकते हैं। एकदम विश्वविद्यालय को अधिकार है कॉलेज खोलने का। इतना छात्र जो अगले बार भी 10,000 छात्र वंचित रह गया नामांकन से, इस बार भी लगता है जो बहुत संख्या में वंचित रह जाएंगे। तो ये लड़का कहाँ जाएगा पढ़ने। सरकार की दायित्व है और इस यूनिवर्सिटी की दायित्व है। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार ये निर्णय इनको स्वयं लेना है। इनका निर्णय का जो है गवर्नर अप्रूवल देता है। एक प्रखंड में कितना कॉलेज होना चाहिए ये अनुमानित? कम से कम एक कॉलेज तो होना चाहिए हर एक प्रखंड में। नहीं, एक प्रखंड में एक कॉलेज से कहाँ हो पाता है? चूँकि त्रिवेणीगंज से मैं हूँ और त्रिवेणीगंज में मैं जो देखता हूँ नहीं संभल पाता। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अनुपलाल बाबू का कॉलेज है त्रिवेणीगंज में। उसके बाद देख लीजिए, आपको बता रहे हैं एक और कॉलेज है, विज्ञान कॉलेज करके नाम है। हाँ। तो उसको तो कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए यही पार्वती कॉलेज के साथ साथ अनूप बाबू का कॉलेज जो है वो नहीं हुआ। कितना रिटायर हो गया, उसका लैप्स हो गया, उसका कौन भरपाई करेगा? क्यों नहीं होता है? क्या कुछ इसमें राज? ये इसमें राज यही है, विश्वविद्यालय जहाँ है मनमानी करती है। इसमें जो कॉलेज अभी आपको बीएन मंडल में कॉलेज इंस्पेक्टर साइंस है, वो ओपी घटोला से जेल से आए हैं, उसको पदाधिकारी बनाते हैं। अभी एक पाठक जी है करके MS पाठक, वो PG घटोला में यहाँ है, वो बेल पर है और वो लाभ पद पर नहीं रहने के लिए कहा था, वो लाभ पद पर FO बना दिया गया है उनको। अच्छा। तो क्या होगा? इन लोगों का चयन कौन करते हैं? इनका चयन कुलपति करते हैं। और कुलपति करते हैं, कुलपति का सीधा चयन राज्यपाल के द्वारा सरकार। क्या आपका सीधा आरोप कुलपति पर है कि ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है? हाँ, इससे पहले तो इंचार्ज कुलपति थे, अभी आए हैं RKP रमन जी, यहीं TP कॉलेज में प्रिंसिपल थे, अच्छे आदमी हैं। वो प्रयास कर रहे हैं संभालने का। ये इस मतलब तरह अभी के जो वर्तमान कुलपति हैं वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम गुरुनंदन शाह। 13 रोस्टर क्या है जी? उसके बारे में तो हम नहीं बोल रहे थे, जैसे मेघा सूची के बारे में, आरक्षण के बारे में जहाँ प्रश्न उठ रहा था, तो मेरे कहने को चाहे फॉरवर्ड कास्ट हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे और अत्यंत पिछड़ी हो, जो भी हो, आरक्षण की जो व्यवस्था सरकार की है, तो मेरे समझ से मेघा सूची उसका पहले होना चाहिए। मेधा सूची के आधार पे आरक्षण हो। हाँ, मेघा सूची में जो आ जाए पहले। जी जी। इसके बाद जो आपका कोटा जितना बनता है, आरक्षण तो लगभग वही आधार होता है ना। हाँ। आरक्षित सीट भी उसमें जो मेधा के आधार पे जो ऊपर आते हैं वही तो उसका ही चाहिए। हाँ, आरक्षण मतलब नहीं, जैसे हम लोगों का हुआ था बहाली, तो मेघा सूची में देख रहे थे, चाहे बैकवर्ड क्लास से हो, फॉरवर्ड हो, जो BC हो, EBC हो, जो भी हो, उसका पहले आ जाता था ऊपर में। इसके बाद रेशियो के हिसाब से जो कितना अब EBC को मिलना चाहिए, कितना OBC को मिलना चाहिए, कितना सवर्ण को मिलना चाहिए या हरिजन वगैरह को मिलना चाहिए, उस हिसाब से उसका नाम आता था। अभी की प्रक्रिया में तो हम नहीं बताएंगे सरकार की क्या पॉलिसी है। युवाओं का एक आरोप है कि रोजगार छीना जा रहा है। देखिए, अभी तो हम तो ऐसे राजनीति से उतना इंटरेस्ट नहीं। रोजगार से राजनीति का क्या लेना देना? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी हम समझ रहे हैं आपकी मानसिकता कि आप किसी पार्टी बेसिस पे हैं या किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो सरकार की गलतियां हैं, इसको हम रियलाइज करते हैं। ये बात सही है। हाँ, हमको अपना चाहे पार्टी कोई सपोर्ट किसी का हो, लेकिन ये गलतियां हैं और युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया है इस पंचवर्षीय में। और आगे तो हम जो अच्छा, एक जो मुख्य सवाल है, आप मानते हैं कि बेरोजगारी के चलते कई युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं? देखिए, ऐसे कहा गया है, लाचार को क्या विचार। तो मेरे समझ से जो लाचार हैं, बेवश है, तो उसके लिए समस्याएं आती है, वो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। ऐसा होता है ना, बेरोजगारी के कारणों से ऐसा हो जाता है। ये सच्चाई है। हाँ, कहीं न कहीं इसमें है सच्चाई, जिसे हम रियलाइज करते हैं। जैसे मान के चलिए, आपकी कमाई या किसी कमाई बहुत अच्छी है, फिलहाल किसी कारणवश उसका कमाई घट गया है, तो देखते हैं जरा वो रास्ता से भटकता है, कुछ जो नहीं करने का। कमाई घट गई या परिवार में अगर कोई है, पढ़ रहा है, वो चाहता है नौकरी पाने के लिए, उस तय सीमा में उसको नौकरी नहीं हुआ, परिवार का इनकम भी कम है, तो उस स्थिति में या तो वो नौकरी लेने के लिए जाएगा या कहीं और जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा। हर बच्चा वो गलत कदम नहीं उठाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कई बच्चा ऐसा मान सकते हैं कि उस फ्रस्ट्रेशन में गलत कदम उठाता है। हाँ, हर बच्चा तो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि सभी बच्चे एक ही ढंग के नहीं होते हैं।
कुछ संस्कारी बच्चे जो होते हैं कष्ट सह कर भी अपना रास्ता से विचलित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप कुछ भटके हुए रहते हैं, यानी वो तो कॉमन हो गया, जो गलत है तो उस गलत कदम गलत पथ पे ही है। लेकिन कई बार जो होता है कि शिक्षा की कमी के कारण या फिर बेरोजगारी के कारण ऐसा कदम उठाते हैं, हम उस पे बात करते हैं। हाँ ऐसा होता है, ऐसा हम देख